श्योर, हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो इन हिंदी। ये वीडियो क्राइम तक का है और इसमें देवेंद्र नाम के एक 62 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की भयानक हत्या के बारे में बताया गया है। इस हत्या को उनकी 50 वर्षीय पत्नी माया और उनके 23 वर्षीय ट्रक ड्राइवर प्रेमी अनिल ने अंजाम दिया था। यहाँ घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। शव की खोज। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस को झाड़ियों में कुछ शत विक्षत शरीर के अंग मिले, जिनकी पहचान बाद में देवेंद्र के हाथों और एक पैर के रूप में हुई। आगे की तलाशी में धड़ एक और पास के बगीचे में मिला। पुलिस को गुमराह करने के प्रयास में देवेंद्र का सिर लगभग 40 किलोमीटर दूर घाघरा नदी में फेंक दिया गया था। माया का मकसद और दोहरा जीवन। माया और देवेंद्र की शादी को 28 साल हो चुके थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से कुछ अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे। देवेंद्र की सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गांव के घर में रहना पसंद करते थे, जबकि माया को गांव का जीवन पसंद नहीं था और वह चाहती थी कि वो उनके शहर के घर में रहें। लगभग 2021 में माया का अनिल, एक ट्रक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो गया। देवेंद्र को इस अफेयर का पता चला और उन्होंने माया को गांव जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी आजादी और अनिल के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी। अपने अफेयर के बावजूद माया सामाजिक चिंताओं और अपने बच्चों के कारण देवेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। हत्या की योजना। अनिल के साथ रहने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर माया ने देवेंद्र को खत्म करने का फैसला किया। हत्या की योजना 9 तारीख के लिए बनाई गई थी, जिस दिन उनकी बेटी कोटा से घर लौट रही थी। माया ने देवेंद्र के प्रति स्नेह का नाटक किया और उनसे स्टेशन जाने से पहले उसे शहर के घर से लेने के लिए कहा। शहर के घर पहुंचने पर माया ने देवेंद्र को अंदर बुलाया और उन्हें एक नशीला ठंडा पेय दिया। अनिल अपने 2 साथियों मिथिलेश, एक साथी ट्रक ड्राइवर, और सतीश, एक ग्रामीण के साथ घर पर मौजूद थे। देवेंद्र के अक्षम होने के बाद उनके शरीर को एक जंगल में ले जाया गया, जहां उसे एक चापर से 6 टुकड़ों में काट दिया गया। शरीर के अंगों को फिर अलग अलग जगहों पर घाघरा नदी में सिर, एक बगीचे में हाथ और पैर और एक और बगीचे में एक कुएं में धड़। माया ने फिर अपराध के सभी निशान हटाने के लिए घर को साफ किया और फिर अपनी बेटी को स्टेशन से लेने गई। जांच और सफलता। 10 तारीख को माया ने देवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और दुख का नाटक किया। पुलिस ने शुरू में इस मामले को गुमशुदगी के रूप में जांचा, जिसमें देवेंद्र के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके पिछले संबंध पर विचार किया गया। मोड़ तब आया जब माया की बेटी, जो घर लौट आई थी, को अपनी मां के व्यवहार पर संदेह हुआ और उसने अपनी बड़ी बहन को सूचित किया। बेटी ने फिर चुपके से पुलिस से संपर्क किया और अपनी मां के दूसरे आदमी के साथ संबंध के बारे में अपने संदेह का खुलासा किया। पुलिस जांच, जिसमें फोन ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे, ने देवेंद्र की गुमशुदगी के दिन माया के घर जाने की पुष्टि की। पूछताछ के दौरान माया ने कबूल किया, ये दावा करते हुए कि देवेंद्र अपमानजनक था और अनिल ने भावनात्मक सहारा प्रदान किया। अनिल को बाद में पकड़ा गया और पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। हत्या में शामिल सभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो इस अपराध की चौंकाने वाली प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है, खासकर एक स्थापित परिवार के भीतर, और तलाक लेने के बजाय माया की हत्या करने के विकल्प पर सवाल उठाता है। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। Thank you. If you like this, like and subscribe.